वेलकम टू न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग है ना जो आने वाले 1-2 साल या फिर 3-4 साल जो है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली अभी आपने एक डेमो तो देख लिया होगा, वो कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो एक मोदी 3.0 मतलब क्या है? एक्चुअली में 2014 में जब फर्स्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद जब आई 2018-19 के आसपास, उसके बाद अब भी आया। जो प्री इलेक्शन हुआ मतलब स्टेट इलेक्शन जो हुआ है उसमें से 3 राज्यों में जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने या बीजेपी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसके ऊपर आपने एक डेमो तो देख लिया होगा कि स्टॉक मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। 6 डेज के अंदर निफ्टी 1000 पॉइंट, बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट, इतना ज़्यादा रैली हम लोगों को दे चुका है मार्केट। अभी जो सेंट्रल मतलब जो पीएम के इलेक्शन आने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी कंटिन्यू होती है, मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है, तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टॉक परफॉर्म करेंगे और वो क्यों करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज क्या होगी, उसके बाद हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें कौन से जो स्टॉक है वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के पीछे रीजन क्या होगा, ये सब हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ऑब्जर्व कर रहे होगे तो फर्स्ट सेक्टर जो है हम लोगों के सामने आता है, जो रेलवे स्टॉक है वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5-6 महीने से और अभी भी कर रहा है। तो रेलवे स्टॉक परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम लोग पहले देखेंगे। देखो बेसिकली क्या था कि जो एक कौन सी भी कंट्री हो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना है तो कनेक्शन सिटीज में या हमारे जो स्टेट में जो कनेक्शन है या फिर जो भी सुविधा है वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ से दूसरी सिटी के लिए कनेक्ट अगर हम लोग अच्छे तरीके से हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अगर आप इसके बारे में बोलोगे तो आप बोलोगे कि रोड्स भी बन रहे हैं, बाकी सब भी चीज़ें, तो रेलवे ही क्यों? क्योंकि रेलवे जैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉस्टिंग बहुत कम आती है और जो हमारी डिस्टेंस है वो जल्दी कवर हो जाता है रोड से। तो इसकी वजह से रेलवे सेक्टर में बहुत बढ़िया रैली आने वाली है। और जो पिछला एक स्पीच में हम लोगों को सुनने में आया कि अपकमिंग 25 ईयर्स में इंडिया में 1 लाख किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनने वाले हैं, 1 लाख किलोमीटर्स। तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और इसके इफेक्ट्स कौन से स्टॉक्स पे होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए हम लोगों को कनेक्शन बहुत जरूरी है और उसको रिएक्ट कौन से स्टॉक्स करेंगे वो हम लोग पहले देखेंगे। देखो सबसे पहले जो स्टॉक है तीथाग्रह रेलवे सिस्टम, तीथाग्रह रेल सिस्टम आपने जो सुना होगा वो स्टॉक, और वो स्टॉक क्या करता है और वो स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये हम लोग पहले देखेंगे। देखो तीथाग्रह जो स्टॉक है, तीथाग्रह रेल सिस्टम, वो सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रेलवे में पैसेंजर या फिर जो भी हम लोगों को मटेरियल या फिर जो बोलते हैं ना कि एक वाहतुक जो है वो सॉफ्टिंग की जो काम है, मतलब जो भी हम लोग को सीटिंग सुविधा है, जो रेलवेज के नए नए डब्बे बनते हैं या फिर इंजन जो बनता है उसको बनाने का काम, पैसेंजर व्हीकल्स रेलवेज में बनाने का काम ये स्टॉक करता है तीथाग्रह। तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। उसके बाद सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, नए नए जो भी रेलवेज वंदे भारत जैसे आई है, बाकी जो रेलवेज नए नए बुलेट ट्रेन आएंगी, सुपर फास्ट ट्रेन आएंगी, तो उसको मैन्युफैक्चर करने का सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वो होगा तीथाग्रह। इसकी वजह से फर्स्ट रेलवे स्टॉक हमारे नजर में होगा तीथाग्रह। देन सेकेंड जो स्टॉक है रेल विकास निगम। रेल विकास निगम मतलब क्या है, उसका काम क्या है? रेल विकास निगम बेसिकली जो नए नए रेलवेज के प्लान्स है या फिर जो नए इन्वेंशन रेलवेज में आ रहे हैं या फिर जो भी रेलवे को नया डिसीजन या नई स्ट्रैटेजीज प्ले आउट करने का काम है, नए प्लानिंग बनाने का जो काम है, ये स्टॉक ये करता है। मतलब जो भी नया आएगा रेलवेज में, जैसे अभी वंदे भारत आई है, बुलेट ट्रेन आई है, ये जो सर्चिंग का जो काम है ना ये स्टॉक करता है कि नए आइडियाज रेलवेज को देने का काम इस स्टॉक का है। इसकी वजह से ये भी स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से फोकस में होगा रेल विकास निगम। और थर्ड स्टॉक जो मैंने
अंडर जो रिसर्च में मुझे मिला है वो है IRFC। IRFC क्या है और उसका काम क्या है? देखो बेसिकली IRFC जो है रेलवेज को फंडिंग करता है, रेलवेज का स्टॉक है और रेलवेज को क्या करता है, फंडिंग करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। एंड एक और चीज है, अभी फिलहाल में IRFC अदर जो प्रोजेक्ट है उसमें भी इन्वेस्ट करना शुरू कर चुका है। तो ये भी एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को रेलवेज का स्टॉक मिल सकता है IRFC। तो देखो रेलवे सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज जो है ये गवर्नमेंट लाने वाली है और उसका काम शुरू भी हो चुका है। जिस तरीके से नए नए प्लानिंग्स आ रहे हैं, नए नए इन लोगों ने जितना नया रेल सिस्टम बनाया है बहुत सही बनाया है और जो पहले था उससे बहुत अच्छे तरीके से ये किया है। अभी मुंबई में जो ऐसी लोकल्स आए हैं उनको पूरी तरीके से नए सिस्टमेटिक प्लान से बनाने का काम ये कंपनी या इस सब जो 3 कंपनियां बनानी है इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा और रेलवेज में एक बहुत अच्छा। इसके बाद IRCTC भी है जो कि इंडियन रेलवेज है, वो भी एक बहुत बढ़िया बुस्टिंग लेगी। तो यहाँ से ये गवर्नमेंट आने के बाद सबसे बढ़िया जो रहेगा रेलवेज रहेगा। देन सेकंड सेक्टर जो आता है डिफेंस स्टॉक्स जो है वो अभी तो शुरुआत है। मतलब जो डिफेंस में जो भी स्टॉक है 2-3 स्टॉक्स में आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्टॉक है, इसके बारे में बाद में एक वीडियो में इन डिटेल बोलेंगे। लेकिन अभी जो स्टॉक है ना डिफेंस में, जो स्टॉक सबसे पहले और सबसे मजबूत स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का बेसिकली काम क्या है वो पहले बताते हैं। जो नए हेलीकॉप्टर्स है, मिलिट्रीज के हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री के जो प्लेन है, जो भी नए एरोनॉटिक्स के जो भी नए प्रोजेक्ट है वो उसका 60 to 70% का ये कंपनी करती है HAL। और इसका लास्ट ईयर परफॉर्म आप देखोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें अभी जस्ट शुरुआत हुई है। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और डिफेंस में क्यों जा रहे हैं हम लोग, बाकी भी स्टॉक्स है बाकी भी, लेकिन आप देखोगे रशिया हो गया, ईरान हो गया, यूक्रेन हो गया, इनके पास उनकी डिफेंस सिस्टम है ना, जितनी ज़्यादा आपकी डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा लीडिंग कैपेसिटी आप में आती है। इसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट है फुल्ली फोकस जो है डिफेंस पे है। तो डिफेंस में सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा HAL। उसके बाद एक और स्टॉक आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका काम क्या है, देखो मिलिट्री को जो नए नए गैजेट्स लगते हैं या फिर जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगते हैं वो बनाने का जो काम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करती है। देन ये भी स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से जो नए नए हम लोग सिस्टम्स बना रहे हैं या फिर नए ड्रोन्स बना रहे हैं, नए अलग अलग गैजेट्स बना रहे हैं, वो सब बनाने का काम है ना ये कंपनी करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी वजह से ये कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। लेकिन इसकी प्लानिंग अभी तो देखो ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे हैं कि वही गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी, वही गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी, इसके हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो ये स्टॉक जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी बहुत बढ़िया हाथ रहेगा डिफेंस में। देन एक और है भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स का काम क्या है और वो किस तरीके से हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके देगा। देखो भारत डायनामिक का काम है बेसिकली मिसाइल सिस्टम जो है वो बनाना, मिसाइल सिस्टम्स बनाना, मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए जो जो सिस्टम्स लगते हैं वो बनाने का काम ये कंपनी करती है भारत डायनामिक्स। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से फोकस में आने वाली है और जो रिवोल्यूशन आएगा डिफेंस में उसमें ये 3 जो कंपनियां हैं वो टॉप परफॉर्मर होगी। तो यहाँ पे भारत डायनामिक्स भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाला है। इसके बाद बहुत ज़्यादा सेक्टर है, एक वीडियो में हम लोग ये कवर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली और 2-3 सेक्टर लेके आएंगे। लेकिन इसके बाद एक जो सेक्टर है ना जिसमें बहुत बढ़िया रिवोल्यूशन आएगा और जो अभी पिछले लास्ट 4-5 मंथ से परफॉर्म कर चुका है, लेकिन वो जस्ट एक डेमो है। इसके बाद जो सेक्टर आएगा बैंकिंग सेक्टर, PSU बैंक जो सेक्टर है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, मार्केट में लीड करेगा, ये डेफिनेटली लीड करेगा। और क्यों करेगा इसके पीछे का रीजन भी हम लोग समझते हैं। लेकिन PSU बैंकिंग सेक्टर आप जो देख रहे हो ना कि PSU बैंकिंग में जो रैली आ रही है, सच कह रहा हूँ ये एक डेमो है, इसके बाद की पूरी पिक्चर बाकी है। जिस तरीके से हम लोगों ने रिसर्च किया है और जो फंडामेंटल्स बोल रहे हैं वो PSU बैंक के लिए बहुत बढ़िया है। और PSU बैंक क्यों चलेंगे,
तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेसिकली जो लीडिंग बैंक है, जो बड़े बैंक है, उनका मर्जर जो है ना वो छोटे बैंक के साथ कर दिया है। क्या कर दिया है, जो बड़े बैंक है उनका मर्जर छोटे बैंक्स के साथ कर दिया है। उससे होता क्या है कि जो वीक बैंक है या अंडर परफॉर्म जो कर रहे थे बैंक्स, उसमें भी एक रैली आना शुरू हो चुकी है। और जो बढ़िया बैंक है उनकी स्ट्रैटेजीज है, उनके जो प्लान्स है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व करके जो छोटे बैंक है उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से एक रिवोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। तो इससे पीयूसी बैंक में जो है बहुत बढ़िया चेंज होगा, बहुत बढ़िया चेंज होगा पीयूसी बैंक में। पीयूसी बैंक में आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो अभी तक अंडर परफॉर्म था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, उसके बाद छोटे में देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक, इसमें तो हाल ही में ब्रेकआउट बहुत बढ़िया आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये जो बैंक्स है ना, इसमें परफॉर्म होना जो शुरू हुआ है, इसकी रैली बहुत बड़ी तरीके से होगी और आगे जाके भी बहुत बड़े बड़े मर्जर्स होंगे। तो ये जो है जस्ट अभी मोदी गवर्नमेंट की प्री इलेक्शन रैली है। इसके बाद जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो अगर कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में जाएंगे ना, तो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जो रैली बनेगी वो अब बनने वाली है। तो इसके लिए हम लोग प्री इलेक्शन पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं उसमें ये सब स्टॉक्स रहेंगे। एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैंने स्टॉक्स बताया मेरे खुद के रिसर्च से बताया। अगर आपको भी ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या इस स्टॉक के बारे में स्टडी करना है तो खुद का स्टडी या फिर आपके एडवाइजर की एक बार सलाह ले लो। जो भी स्टॉक्स है वो मेरे खुद के रिसर्च है। इसके पहले भी मैंने बहुत स्टॉक्स के ऊपर सजेशंस दिए हैं। मैं खुद के भी पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स रखता हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स है, इसके वजह से बता रहा हूँ। लेकिन ये जो मतलब लोगों को रिटर्न्स लग रहे हैं कि अभी मिड कैप बहुत भाग चुका, पीयूसी बैंक बहुत भाग चुके हैं, अभी यहाँ से रैली आएगी या नहीं आएगी, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कहीं ना कहीं इसका आंसर है ना आपको आने वाले 3-4 महीने के अंदर ही मिल जाएगा कि ये जो रैली है जस्ट अभी शुरुआत है। बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा इंडियन स्टॉक मार्केट में और वही हम लोगों को देखना है। अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसकी जो प्लानिंग है ना पहले करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ मार्केट जब चलना शुरू होगा आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि किस स्टॉक्स में हम लोग जाए और कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो प्री बजट रैली होगी, प्री इलेक्शन रैली होगी, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का एक पोर्टफोलियो जो है आने वाले जो चेंजेस है और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, उसी तरीके से हम लोगों ने एक स्टॉक फाइंड आउट किया है। बहुत भी और भी 2-3 सेक्टर है, उसमें बाद के वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए जो सेक्टर है ना, रेलवे सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया या पीएसयू बैंक सेक्टर हो गया, ये बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। अभी आप बोल रहे होगे कि एचएल बहुत भागा है, 2-2,500 का 3-4-5 के आसपास हो चुका है, बहुत कम भागा है, सच में बहुत कम भागा है। बिकॉज ऑफ जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं और जिस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। तो यही था ये वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कौन से जो स्टॉक्स है वो आने वाले इमीडिएट हम लोग को जो स्विंग में रिटर्न्स मिलेंगे और किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करें यार कौन सा स्टॉक अभी स्विंग में परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर हम लोग देखो। बेसिकली ये जो स्टॉक सिलेक्शन है टोटली फंडामेंटल है, इसमें मैं कुछ भी टेक्निकल यूज नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से किसी भी प्राइस का मैंने जिक्र नहीं किया ये वीडियो में, सिर्फ आपको बताया है कि क्यों स्टॉक्स चलेंगे। अभी देखो इसके बाद हम लोग जो आएंगे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल जब मिक्स होता है ना तो वो स्विंग ट्रेड बनता है, एक स्विंग ट्रेड। देखो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का बहुत बढ़िया तरीके से मैजिक फ्लो होता है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर मिलते हैं स्टॉक्स में, 10%, 20%, 30% तक रैली मिल जाती है। हालांकि उसमें हम लोग विद स्टॉप लॉस विद टारगेट के साथ काम करते हैं, टारगेट को मतलब जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हैं, टारगेट को अप तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाते हैं और पूरी रैली को एंजॉय करते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मोदी 3 वो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में और भी कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।